तो हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0। दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में बात करने वाली यूपी पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नंबर 1। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो 5 नंबर में आते हैं और इनके 80 से 90% चांस रहते हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करके ये सीरीज चलाई जा रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर के अंतराल पे पूछे जाते हैं। तो हर चैप्टर से दोस्तों मैं हर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं और 80 से 90% चांस रहते हैं कि उस चैप्टर से अगर कुछ आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को छांट करके हम आप लोगों के लिए ये सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तो अब ये नंबर 1 है जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग मतलब डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है, बहुत ही बार पूछा गया है और बहुत ही बार आता है और यह जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह वाइवा में भी पूछ लिया जाता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी आप ये वीडियो देख करके और प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं ये क्वेश्चन की, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि अब एग्ज़ाम आप लोगों का 2 महीने ही बचा है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो जो इसमें सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है यानी कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वह सब्जेक्ट होता क्या है एवं वह उसका उपयोगी क्या होता है, वह हमारे दैनिक जीवन में यानी कि फ्यूचर में आप किस तरह से वो फ़ायदा देने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और यह आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। यहाँ से 5 नंबर में आप लोगों को लिख के लीजिए, 5 नंबर में आएगा ही आएगा। तो यहाँ क्या है, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स की परिभाषा है और मैकेनिक्स किसे कहते हैं यही सब इसमें दिया गया है। तो विज्ञान की वह शाखा उस शाखा को मैकेनिक्स कहते हैं जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार एवं उस वस्तु पर उसके उनके बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि बलों का व्यवहार एवं उस बलों का किसी वस्तु पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। सीधे सीधा मतलब इसका यही है, बलों एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक, और यह मैकेनिक्स जो आप लोगों का होता है यह मेनली 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक, और जो डायनेमिक होता है यह 2 प्रकार का होता है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। ये आप लोग याद कर लीजिए, या भी आप लोगों के एग्जाम में पूछ लेता है, लगभग एक नंबर में भी पूछ सकता है ये कि मैकेनिक्स कितने प्रकार के होते हैं, उन लोगों का नाम लिखिए। और इसमें बहुत ही आसान है। स्टैटिक क्या होता है, जो वस्तु विरामावस्था में हो उसका अध्ययन किया जाए। तो ऐसे मैकेनिक्स को जो है स्थिति विज्ञान कहते हैं यानी कि स्टैटिक कहते हैं। देखिए, विज्ञान की यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें केवल विरामावस्था में उस पर लगने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, बलों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे स्थिति विज्ञान कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु स्थिर है और उस पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्थिति विज्ञान कहते हैं। जैसे छत हो गया, पुलों में लगा ट्रस। ठीक, और दूसरा गति विज्ञान क्या होता है कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें केवल गतिमान वस्तु पर ही लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है और इस गतिमान मतलब इसे जो है गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिसे गति विज्ञान कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब जो गति विज्ञान है, गति विज्ञान के 2 टाइप होते हैं, शुद्ध गति की मतलब शुद्ध गति की और बल गति विज्ञान। तो ये जो 2 टाइप होते हैं ये कौन कौन से होते हैं इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि यदि गति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं के केवल गति मात्र का ही अध्ययन किया जाता है, बल संगत पर विचार नहीं किया जाता है। यानी कि जो पहले गति विज्ञान था, गतिकी में क्या था कि गति की स्थिति में वस्तु पर लगने वाले बलों एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन जो इसमें शुद्ध गतिकी है इसके टाइप में, उसमें क्या है कि केवल गति पर ही अध्ययन किया जाएगा, उस पर लगने वाले बलों पर अध्ययन नहीं किया जाएगा। और दूसरा जो बल गति विज्ञान है इसमें गति के साथ साथ बल का भी अध्ययन किया जाता है, इसमें गति के साथ साथ बल का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। और अब देखिए यहाँ पे जो मैकेनिक्स होता है वो तो ही है, लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स क्यों लगा होता है। जैसे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री ये सब होता है। अब इसमें अप्लाइड शब्द क्यों लगा होता है इसको भी समझ लेते हैं। अभी आपको वाइवा में पूछ लिया जाता है या फिर अगर मान लिया एग्जाम में आता तो ये सब आप लोग बढ़िया से इस तरीके से लिख देते हैं तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर क्या है, इंजीनियरिंग के एक महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक, इसके द्वारा इंजीनियरिंग क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं, ज्ञात बलों
अज्ञात बलों एवं यांत्रिकी की समस्याओं का हल किया जाता है। जैसे यांत्रिकी के ज्ञान एवं आधार विभिन्न मशीनों के पुर्जे, अंगों, कैंचियों, अवयवों आदि अज्ञात बलों का अध्ययन किया जाता है। पतले खोलो डिजाइन करना सरल होता है, इसलिए इंजीनियरिंग में इसकी उपयोगिता एवं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देखिए, जो अप्लाइड शब्द लगा है, इसको मैं अपने भाषा में अगर आप लोगों को समझाऊं कि अप्लाइड शब्द क्यों लगता है, तो आप लोगों का जो मैकेनिक्स का पार्ट है यह बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा एवं विस्तार रूप से फैला हुआ है। लेकिन जो हमें अपने यूज के लिए, अपने इंजीनियरिंग क्षेत्र में यूज के लिए ही केवल पढ़ना है, तो उसी में अप्लाइड लग जाता है कि अब केवल आप लोगों को अपने काम के लिए, इंजीनियरिंग कार्य के लिए ही इसको यूज करना है। ठीक, अब जो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वह आ जाता है यांत्रिकी की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। ठीक, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही पूछा जाता है। लेकिन जब ये पूछेगा आप लोगों को तो इसका परिभाषा सहित आप लोगों को बताना रहता है कि आप लोग परिभाषा भी जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो परिभाषा भी आप लोग लिख दीजिएगा और उसके टाइप इसके बाद इसको लिखिएगा, तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आप लोगों को मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें क्या है, यांत्रिकी एक इंजीनियरिंग के अभिन्न अंग है और आप लोग इसको नोट करते चलिए, बहुत ही बड़ा नहीं है। आप लोग इसको 5 नंबर आप लोगों का डाल करके क्वेश्चन नंबर 1 उसको नोट कर लीजिए पूरा। देखिए, क्या है कि इंजीनियरिंग का एक अभिन्न अंग है, यांत्रिकी जो है इंजीनियरिंग का एक अभिन्न अंग है और इसके ज्ञान के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के निर्माण एवं क्रियाओं का परीक्षण आदि में सुविधा हो जाती है, जिसके कारण अनेक उपयोगी मशीनों, विन्यासों, ढांचों, कैंचियों इत्यादि के निर्माण में सहायता मिलती है। यानी कि मैकेनिक्स की सहायता से, जो मोटा मोटा कहने का तात्पर्य है, मैकेनिक की सहायता से हमें मोटर, इंजन, पुल, भवन, डैम, अंतरिक्ष यान, घड़ी, पंखे, स्कूटर, कार, वायुयान इत्यादि जो है बनाने के लिए इसमें उसका मैकेनिक्स का उपयोगिता होती है। निर्माण में यांत्रिकी का पर्याप्त उपयोगिता है। इसके दैनिक जीवन में भी अनेक क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं होती हैं। जो दैनिक जीवन में आप लोग करते हैं उसमें तमाम तरह के क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, जिसको समझने के लिए यांत्रिकी का ज्ञान परम आवश्यक है। जितने भी आप लोगों के दैनिक जीवन में कार्य होते हैं सब कुछ यांत्रिकी उसमें भी रहता है, उसको जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। जैसे चलना फिरना, फिसलना, लुढ़कना, पहाड़ी पर चढ़ना, आगे की ओर झुकना, तैरना, पतंग उड़ाना, खाना, ये सब यांत्रिकी पर ही निर्भर करता है। यानी कि अगर मान लिया कोई टीचर या फिर एग्जाम में या फिर वाइवा में कभी ये भी आप लोगों को अगर पूछ लिया जाता है कि यांत्रिकी की उपयोगिता बताओ, यानी कि यांत्रिकी का क्या उपयोग है, ठीक, तो आप लोग सीधे सीधे कह सकते हैं सर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे फिजिकल हो या फिर मशीन द्वारा, सब में मैकेनिक्स की उपयोगिता होती है। जैसे अगर कोई भी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसमें मैकेनिक्स का ध्यान रखकर किया जाता है। मोटर, इंजन, पुल, डैम, अंतरिक्ष जो कुछ भी है तमाम चीज़ें वह उसमें ध्यान रखकर किया जाता है। या फिर जो हम अपने द्वारा करते हैं, जैसे चलना फिरना, फिसलना, लुढ़कना, पहाड़ी पर चढ़ना, झुकना, आगे की ओर झुकना, तैरना, पतंग उड़ाना, खाना पीना, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं सब मैकेनिक्स की उपयोगिता के अंतर्गत आती हैं, सब मैकेनिक्स के अंतर्गत आती हैं। अब ये हो गया आप लोगों का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त। अब यह क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जा रहा है तुरंत ही वीडियो के बाद। तो आप लोग जा करके उसको तुरंत ही डाउनलोड करके और नोट कर सकते हैं इसको अच्छे से और अपना खुद पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर देखा जाएगा जब भी आएगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए। और इसी तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चन 5 नंबर के आप लोगों तक प्रोवाइड कराते रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों की तैयारी यहीं से हो जाएगी इजीली, कहीं पर आप लोग भटकने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे मार्क्स आएंगे यहाँ से। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बैक तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ उतना करते जाइए, उतना पढ़ते जाइए, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, 5 नंबर में वो भी पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक देखे हैं तो दिल से सलाम, थैंक यू।